वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पुलिस टीम की मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के जांबाज कारकुन के केस को ट्रेस करने पर शाबाश दी गई। कहा, पंजाब हुकूमत आपकी कारकर्दगी को सराहती है। जांबाज शहरी के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पुलिस की टीम की मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के जांबाज कारकुन के ट्रेस को करने पर शाबाश दी गई है। कहा, पंजाब हुकूमत आपकी कारकर्दगी को सराहती है। जांबाज शहरी के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। आपको आगाह किया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से पंजाब पुलिस टीम की मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के जांबाज कारकुन के केस को ट्रेस करने पर उनको शाबाशी दी गई है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से, और उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत आपकी कारकर्दगी को सराहती है। जांबाज शहरी के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पुलिस की टीम की मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के जांबाज कारकुन के केस को ट्रेस करने पर शाबाशी दी गई है। कहा गया है कि पंजाब हुकूमत आपकी कारकर्दगी को सराहती है। जांबाज शहरी के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। PTI के कारकुन के केस को ट्रेस करने के लिए आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पुलिस टीम से मुलाकात हुई है और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस पर उनको शाबाशी दी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे लियाकत अली से, हमारे नुमाइंदा हैं। जी लियाकत, क्या तफसीलात हैं? मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है टीम से? बिल्कुल, PTI के कारकुन अली बिलाल की जो हलाकत हुई थी, इस केस को ट्रेस करने वाली पुलिस टीम की मुलाकात हुई है आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से। इसमें SSP इमरान किशोर, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, इंस्पेक्टर नबी बख्श, सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद, सब इंस्पेक्टर जुबैर, हेड कांस्टेबल खुरम शहजाद और कांस्टेबल मोहम्मद तैयब शामिल थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब पुलिस और CCP लाहौर भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी और कहा कि आप सब ने मेहनत और पेशेवराना अंदाज से इंतहाई कम वक्त में अंधे केस का सुराग लगाया और पंजाब हुकूमत आपकी कारकर्दगी को सराहती है। उन्होंने कहा कि जांबाज शहरी के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में हम सब की जिम्मेदारी है और हमने पहले भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए, आइंदा भी पूरे करेंगे। अच्छा लियाकत, दूसरी जानिब अगर बात की जाए PTI की, तो वो इस केस की जो रिजल्ट्स हैं उससे मुतमिन नहीं है। देखिए, वो तो PTI का मौक़िफ़ है। बहरहाल पंजाब हुकूमत ने इस टीम की प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं उसको सराहा है और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इस पुलिस टीम को शाबाश दी है जिसने इस केस को ट्रेस किया, वीडियो एविडेंस फराहम की और उसकी रोशनी में जो है इस केस के हवाले से ये बात एस्टेब्लिश की कि ये एक हादसा था जिसके नतीजे में अली बिलाल की जो है वो हलाकत हुई और फिर उसमें जो हादसे के जिम्मेदार लोग थे उनको गिरफ्तार किया और उनको जो है अब उस केस में जो है वो उनकी गिरफ्तारी डालकर उनका चालान जो है बनाया जा रहा है। तो निगरान सैयद मोहसिन रज़ा कहना था मुश्किल केस था, एक अंधा केस था जिसमें अब मुलजिमों तक पहुंचना एक बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि वो पुलिस कस्टडी में हलाक हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल थी पुलिस हकायक तक पहुंची और इस हादसे को ट्रेस भी किया और उसमें जो मुलव्वस लोग थे फिर उनकी भी वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए गए जो जारी किए गए। अच्छा लियाकत, ये भी बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश कर रही है एक चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका इमरान खान ने भी जिक्र किया, उस चीज़ में कितनी सदाकत है? फिर देखिए, ये तो अब चीजें जो है वो जब चलान अदालत में पेश होगा और फिर वहां पर अदालत में इस केस के हवाले से जब बहस होगी तो वहां पर हकायक सामने आएंगे कि वकील जब बहस करेंगे और वकला की टीम है वो अपने अपने दलाइल देगी तो वहां से असली तौर पर ये डिसाइड होगा कि क्या ये वाकईतन हादसा था या फिर जो PTI का मौक़िफ़ है कि उसमें ये एक पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर से ये हलाकत हुई है। तो ये तो फिर अब मामला अदालत में ही अब इसमें हतमी तौर पर फैसला जब आएगा तो मालूम होगा कि किसका नुक्ता नज़र जो है वो अदालत के सामने जो है वो साबित हुआ है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पुलिस की टीम की मुलाकात हुई है। आगे बढ़ आपको बताएं, जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इतवार के रोज़ 1787 शिकायत सेंटर का दौरा, शहरियों के मसाइल हल करके फौरी रिलीफ देने का हुक्म जारी किया गया है। शेखुपुरा से मौसूल कॉल पर RPO शेखुपुरा को शहरी का मसला ज़ाती निगरानी में हल करवाने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इतवार के रोज 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा हुआ है और बजरिया कॉल शहरियों की शिकायत सुनी गई है। IG पंजाब ने मुख्तलिफ इजला से मसूल होने वाली कॉल पर शहरियों के मसाइल हल करके फौरी रिलीफ देने का हुक्म दिया है। शेखुपुरा से मौसूल कॉल पर RPO शेखुपुरा को
شہری کا مسئلہ ذاتی نگرانی میں حل کروانے کی ہدایت کی گئی۔ آئی جی پنجاب کا RPOs ملتان اور فیصل آباد کو بھی شہریوں کی کال پر اپنی نگرانی میں ریلیف دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام اضلاع سینٹرل پولیس آفس میں ریفر کردہ کیسز پر ہونے والی کارروائیوں کی تفصیلی رپورٹس باقاعدگی سے مجھے بھجوائی جائے، ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب کا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کے تمام DPOs کو 1787 سے ریفر کالز پر ایکشن کی وہ خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ جن افسران سے شہریوں کی شکایت کو حل کرنے کے لیے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہیں فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں سروس انتقال کر جانے والے اسپیشل برانچ کے اہلکار کی پینشن کا کیس جو ہے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو ریفر کر دیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس اہلکاروں کی اہلیہ سے گفتگو کرتے ہوئے پینشن کا کیس جلد از جلد حل کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کسی بھی شہری کو پولیس سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو وہ 1787 کے ذریعے براہ راست آئی جی پنجاب سے رابطہ کر سکتا ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر عثمان انور کا۔ جی اچھا مجاہد، یہ بتائیے گا کہ آئی جی صاحب نے آج وزٹ تو کیا شکایت سینٹر کا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پہلے ہی انتظامیہ کے کام سے مطمئن تھے؟ دیکھیں جی، یہ 1787 کا جو آفس ہے جی آئی جی آفس میں ہی اس کا انعقاد کیا گیا تھا اور یہیں پر ہی بنایا گیا ہے، اور جب بھی وہ جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ایک AIG کمپلین ہے، اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ جو لوگ آئی جی پنجاب کی غیر موجودگی میں بھی فون کالز کرتے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اگر ان کی ایبسنس میں بھی کوئی فون کال آتی ہے تو اس کو AIG کمپلین جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مقدمات یا جو پولیس کی کارروائی مکمل نہیں ہوتی ہے اس پر آئی جی پنجاب جو ہے باز پرس کرتے ہیں، اور جو ذمہ داران افسران ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی محکمانہ طور پر لیا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کو جو ہے مانیٹر نہیں کیا جا رہا تھا، جب سے ڈاکٹر عثمان انور آئے ہیں انہوں نے باقاعدہ دن میں ایک مرتبہ کم از کم جو ہے وہ وہاں جانے کا اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہے، اور وہاں جا کر فون کال ضرور سنتے ہیں۔ بہت شکریہ مجاہد لطیف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دفعہ 144 کے باعث PTI نے انتخابی ریلی ملتوی کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت لاشیں گرانا چاہتی ہے اور ہم پرامن انتخابات چاہتے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں کل دوبارہ ریلی نکالیں گے۔ حماد اظہر بولے پولیس نے زمان پارک کے اطراف راستے بند کر دیے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے۔ رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں انتخابی ریلی کا معاملہ۔ عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا مشاورتی اجلاس۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث ریلی ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر غیر قانونی دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا مقصد PTI کی انتخابی مہم کو روکنا ہے۔ نگران حکومت انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے تصادم کو ہوا دینا چاہتی ہے۔ کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس جھانسے میں بالکل نہ آئیں۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کارکنوں کو کہوں گا حکمرانوں کے ہتھ کنڈوں سے مشل نہیں ہونا، حکومت فساد اور ہم انتخابات چاہتے ہیں۔ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے کہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے تصادم نہیں کرنا۔ وہ اشتعال انگیزی بھی کریں، تجاوز بھی کریں، ہم نے صبر سے کام لینا ہے۔ پارٹی رہنما حماد اظہر بولے کہ نگران حکومت نے لاہور میں کرفیو جیسا ماحول بنا دیا ہے۔ عمران خان چھینک بھی لیتے ہیں تو دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ عمران خان چھینک بھی لیتا ہے تو یہ لاہور میں کرفیو لگا دیتے ہیں۔ ان کے خوف کا یہ عالم ہے، کرفیو کو یہ بطور اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو جب عمران خان کی شکل نظر آتی ہے، انہیں خوف آ جاتا ہے تو یہ سیکشن 144 لگا دیتے ہیں۔ ریلی کے پیش نظر زمان پارک کے اطراف پولیس الرٹ رہی۔ دھرمپورہ کی طرف سے زمان پارک آنے والے راستے بھی بند کیے رکھے۔ آگے بڑھ اور بات کریں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج ہونے والی انتخابی ریلی ملتوی کر دی ہے۔ ریلی ملتوی ہونے کے باوجود کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک کے باہر موجود ہے۔ کارکنان کا کہنا ہے ریلی ملتوی کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم پرامن ہیں۔ پولیس کی نفری زمان پارک سے روانہ، واٹر کینن بھی واپس، ٹریفک کے لیے راستے بحال کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، کیا تفصیلات ہیں وہاں کی؟
تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو ریلی ہے وہ کل تک ملتوی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی جو کارکنان کی تعداد ہے وہ زمان پارک میں موجود ہے اور ایک کثیر تعداد کارکنان کی مزید آتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی ریلیوں اور ٹولیوں کی صورت میں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو مرکزی رہنما بھی جو ہے وہ ابھی بھی زمان پارک پہنچ رہے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے دوپہر کو جب پریس کانفرنس کی تو اس میں یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ریلی تو نہیں نکال رہے لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں پر موجود رہیں گے اور آج شام جو ہے وہ دوبارہ میلہ سجے گا۔ اگر میں بات کروں فی الحال سیکیورٹی صورتحال کی تو اس وقت جو ہے وہ کینال روڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے جب وہ روانہ ہوئی تو انہوں نے جو کنٹینر لگا کر جو کینال روڈ کو سیل کیا تھا وہ کنٹینر جو ہے وہ لوارس چھوڑ کر چلے گئی تھی، جس کو پی ٹی آئی کارکنان نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت صاف کیا۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اس وقت جو مشاورتی اجلاس ہے اعلیٰ قیادت کا وہ زمان پارک کے اندر جاری ہے، جو کل کے لائحہ عمل کو طے کرے گی کہ کل کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا اور خاص طور پہ کہ کیا روٹ جو ہے وہ اپنایا جائے گا، کیونکہ کل بھی جو ہے وہ جو آج کی کال کی گئی تھی ریلی کی اس میں جو روٹ ہے وہ مال روڈ سے ہٹا کر ریلوے اسٹیشن کی سائڈ پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب آج جو ہے وہ مشاورتی اجلاس میں طے ہوگا کہ کل اجازت کس طریقے سے لینی ہے اور کس سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ آج بھی اجازت لینے کے لیے اور دفعہ 144 کا جو نفاذ تھا اس کو ہٹوانے کے لیے فواد چودھری ہمراز زیبا ناز جو ہیں وہ ہائی کورٹ تو گئے، لیکن آج اتوار ہونے کے باعث جو ہے وہ ہائی کورٹ کو تالے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو رسوا واپس لوٹنا پڑا۔ اب جو ہے وہ اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ کل جو ہے وہ کس طریقے سے اور کس ادارے سے اجازت کے لیے رجوع کیا جائے گا وہ طے پایا جائے گا، اور اس کے علاوہ روٹ اور جو ٹائم ہے وہ جو ہے وہ طے پایا جائے گا۔ بہرحال جو کال ہے وہ کل کی ریلی کی ہو چکی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ حکومتی اچھا حمزہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ وہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ نگران وزیرہ نے بھی کہا تھا کہ دفعہ 144 جو ہے وہ آج کے دن کے لیے لگائی گئی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، لیکن کل جو ہے عمران خان دوبارہ ریلی نکالیں گے تو کیا دوبارہ دفعہ 144 لگے گی؟ اور آپ وہاں پر موجود ہیں تو کل بھی جب ریلی نکلے گی تو کیا سیکیورٹی کے صحیح انتظامات رہیں گے؟ کوئی خون ریزی کا خطرہ تو نہیں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کل رات جو عامر بیر نے پریس کانفرنس کی تھی جو وزیر اطلاعات ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دفعہ 144 ہے وہ ایک دن کے لیے ہی نافذ کی جا رہی ہے، کیونکہ پی ایس ایل کے میچز ہیں اور اس کے علاوہ جو میراتھن ہے وہ ہے۔ تو جو دفعہ 144 ہے وہ تو کل کے لیے ابھی تک اس کی کوئی کال نہیں ہے حکومت کی جانب سے۔ جو دفعہ 144 ہے وہ صرف آج کے دن کے لیے ہی شہر لاہور میں نافذ کی گئی تھی۔ اب ریلی کی البتہ اجازت کی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ریلی نکالنی ہوتی ہے تب حکومتی اداروں سے جو ہے وہ اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہم ایک سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے چاہ رہے ہیں جس کی ہمیں باقاعدہ اجازت چاہیے۔ تو کل کی اگر اجازت ان کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کا کوئی نفاذ نہیں ہوتا، مزید اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا، تو پھر تو ایک پرامن ریلی نکلے گی اور جو معمول کے طور پر جو پولیس موجود ہوتی ہے سیکیورٹی دینے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ارد گرد کے معاملات ہیں وہ دیکھنے کے لیے وہ ضرور ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑے کنٹینرز ہمیں دیکھنے میں نہیں ملیں گے یا پھر پولیس کی بھاری نفری ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ البتہ اگر گورنمنٹ نے جو ہے وہ پھر سے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا تو جو آج ہم نے صورتحال دیکھی کہ ایک سڑک کو 12 کنٹینرز لگا کر 3 جگہ سے سیل کیا گیا اور کارکنان کو بالکل بھی کراسنگ کی اجازت نہیں دی گئی، تو وہ ہمیں کل بھی دیکھنے کو ملے گی۔ جی بہت شکریہ حمزہ خورشید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج ہونے والی انتخابی ریلی ملتوی کر دی ہے۔ اب پی ایس ایل کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کا میلہ ایک بار پھر لاہور میں سج گیا ہے۔ آج روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز مد مقابل آئیں گے۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہوری کڑیاں قلندرز کی جیت کے لیے پر امید ہیں۔ شاہین افریدی اور فخر زمان سے امیدیں باندھ لی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ اویس محمود سے۔ جی اویس، بتائیے گا کہ آج روایتی حریف کا ٹاکرا ہے آپس میں، تو لاہور قلندرز کے سپورٹرز وہاں پر موجود ہوں گے، تو کس کو سپورٹ کر رہے ہیں زیادہ، کس کھلاڑی کو؟ جی بالکل، شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے پی ایس ایل لاہور کو باقاعدہ طور پر پی ایس ایل 8 کو لاہور میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر رہی ہے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا تو 4:45 بجے دونوں ٹیمز جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم پہنچ چکی ہیں۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے دونوں ٹیمز کو لاہور قلندر اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کنگز دونوں کو خاصا پرجوش جو ہے وہ خوش آمدید کہا گیا۔ لاہور قلندر کو یہاں پر سپورٹ کرنے والے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ زیادہ ہیں، جبکہ کراچی کنگز جو ہے
ये पॉइंट्स टेबल पर भी आखिरी नंबर पर है और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इसको कम सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके सपोर्टर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी के ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 7 बजे जैसे ही जो मैच शुरू होगा तो अब वक्त जो है 7 बजने में कम है और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद जो है वो जल्द अज जल्द कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर दाखिल जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और होना चाह रही है। शायकीन क्रिकेट में बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो 4 हज़ार सिक्योरिटी जो है वो इसका यहाँ पर ख़ास तौर पर इंतजाम किया गया है। जाम तलाशी के बाद शायकीन क्रिकेट को कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त जो है वो दी जा रही है और शायकीन क्रिकेट जो है वो हाथों में चौकों और छिक्कों के बैनर्स लिए यहाँ पर उसके साथ साथ अपनी अपनी मनपसंद और स्पोर्ट जिस टीम को करना चाह रहे हैं उनके फ्लैग्स जो हैं वो लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो है वो रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्ज़ हलाली परचम भी शायकीन क्रिकेट के हाथों में जो है वो दिखाई दे रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि स्कोर बोर्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर जो है वो स्कोर बोर्ड पर सबसे पहले नंबर पर जो है वो दिखाई दे रहा है और जबकि कराची किंग्स जो है वो स्कोर बोर्ड पर टेबल पर उसकी आखिरी पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है और कराची किंग्स जो है वो आज PSL 8 जो है इससे बाहर हो जाएगा और बाकायदा तौर पर लाहौर कलंदर को यहाँ पर जो सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि लाहौर कलंदर जो है जीत अपने नाम करेगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो यहाँ पर खासे पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 7 बजे शुरू होने वाला मैच जो है वो तकरीबन 11 बजे तक जो है अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। जैसे ही टॉस होगी तो उसके बाद फैसला होगा कि बैटिंग पहले कौन सी। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स की बात की जाए, ज़ाहिर बात है लाहौर में मैच है तो लाहौर कलंदर्स के तो सपोर्टर्स होंगे ही, तो कराची की तरफ से भी कोई सपोर्टर आपको मिला, उसकी क्या उम्मीदें हैं कराची किंग्स से? जी बिल्कुल, 7 बजे जैसे ही जो रवायती हरीफ के साथ मैच शुरू होगा तो शायकीन क्रिकेट जो है वो अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिल होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लाहौर कलंदर के जो शायकीन हैं और वो जो सपोर्टर्स जो हैं उनकी एक तादाद खासी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कराची किंग्स के इक्का दुक्का सपोर्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो भी मोहम्मद आमिर हैं और इस तरह अपने मनपसंद खिलाड़ी जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और कराची किंग्स के लिए। लाहौर कलंदर्स की टीम में कोई रद्दोबदल की गई है खिलाड़ियों में? जी बिल्कुल, रद्दोबदल के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसी कोई रद्दोबदल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। वही जो टीम है, वही स्क्वाड जो है जो अनाउंस किया गया है वही इस वक्त जो है वो टीम में बाकायदा तौर पर शामिल है और पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो आज अपने रवायती हरीफ को जो है धूल चटाएगा और बाकायदा तौर पर शिकस्त से 2-4 करेगा। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख कर रही है और हाथों में सब्ज़ हलाली परचम और उसके साथ साथ बाजे जो लिए हैं वो अब कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम 11 बजे तक जो है वो मैच जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा बहुत। चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का दावत दे दी। चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा सियासतदानों को जोड़ने का काम किया। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क के ख़राब हालात के बावजूद सियासतदान इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं, इक़्तिदार का फैसला अवाम ने करना है, वो जिसे चाहे मुंतखब करे। और मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सैकड़ों लोगों के साथ बरतानिया में और पाकिस्तान में इस बात पे मुशावरत की कि मैं चौधरी शुजात साहब को के साथ शामिल होना चाहता हूँ। हर शख्स जिससे मैंने बात की उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि चौधरी शुजात साहब एक क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक रोल रिकन्सिलेशन का लोगों को आपस में जोड़ने का रोल जो है इन्होंने हमेशा अदा किया है। तमाम सियासी जमातों को ये दावत देती है कि आइए हम नफ़रतों को ख़त्म करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है और इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है और जो फैसला है इस बात का कि किसने इस मुल्क में हुक्मरानी करनी है वो अवाम का फैसला है और अवाम फैसला करें। लेकिन मुल्क इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चौधरी सरवर का पार्टी में शामिल होने पर मशकूर हूँ। चौधरी सरवर एक ईमानदार आदमी हैं। गवर्नर साहब की जो बातें सुनी, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, पता चलता है कि वो दिल से सारी चीज़ें यहाँ आई उन्होंने यहाँ पर हमारे कारकुनों के सामने चीज़ें समझ आए। अब कारकुन और बस है तो वो इसको किस तरीके से
आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बाकी साथियों को खास तौर पे एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं बाद में रेलवे में जगह करूँगा। इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इमरान खान का साइफर ड्रामा खारजा ताल्लुकात पर असरअंदाज हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, इमरान खान साइफर के मामले पर अब अमेरिका से मुआफ़िया मांग रहे हैं। चेयरमैन PTI ने खुद कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई। इसने साइफर से खेलने का मंसूबा बनाया। उससे इसका कोई सरोकार नहीं था कि इस ख़तरनाक खेल से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। मुल्क को भले आग लग जाए, इस शख्स का इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से इसने कहा साइफर के साथ खेलना है। इसने फॉरेन मिनिस्टर से, इसने फॉरेन सेक्रेटरी के साइफर को इस्तेमाल करते हुए, और वो जो ऑडियो लीक्स आई थी साइफर वाली, वो सबको मालूम है। फिर इसने अपने जब देखा कि इक़्तिदार जाने वाला है, इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद एक्सटेंशन ता हयात की ऑफ़र की। जब उस पर भी बात नहीं बनी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता नज़र आया, तो इसने असेंबली तोड़ दी। पंजाब काबीना ने यूनिफॉर्म में तलबा तालिबात को ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर मुफ्त सफ़र की सहूलत देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने साबिक दौर में खिलाफ ज़ाब्ता 56 कंपनियों को नमक की कानकुनी के लिए जारी लाइसेंस मनसूख करने का भी फैसला कर लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गिरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 9वां इजलास ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस पर सफ़र करने वाले तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। यूनिफॉर्म में तलबा और तालिबात को ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर मुफ्त सफ़र की सहूलत होगी। साबिक दौर में खिलाफ ज़ाब्ता 56 कंपनीज को नमक की कानकुनी के लिए जारी लाइसेंस मनसूख करने का फैसला। पंजाब काबीना ने कवायद और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी। 32 कंपनियों को लाइसेंस का इजरा किया गया। 24 कंपनी को लाइसेंस का इजरा अभी ऑफर स्टेज पर है। पंजाब काबीना ने लाइसेंस जारी करने के अमल को शफाफ बनाने के लिए इकदामात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में कमी लाने की हिदायत। सेक्रेटरी से बिजली के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर महकमों को पेपरलेस करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि समरियों को कम से कम वक्त में निपटाया जाए। पंजाब काबीना ने सरकारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर्स, कंट्रोलर्स और रजिस्ट्रार्स के खाली ओहदों पर इलेक्शन कमीशन की इजाजत से तकर्रियां करने की मशरूत मंजूरी दे दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज के इस्तीफे की भी मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ और आपको बताएं, मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने और मनपसंद करोड़ों तबादले का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने और मनपसंद करोड़ों तबादले करने का केस महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जिला कचहरी में पेश कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की इस्तदा की। अदालत ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी ने करोड़ों तबादले करने और मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी के लिए रिश्वत ली। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और तफ्तीश करनी है। जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद खान भट्टी को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। अदालत ने हदायत की कि मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी को 13 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। महकमा एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज राहदारी रिमांड पर मोहम्मद खान भट्टी को रहीम यार खान से लाहौर मुंतकिल किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर रिश्वत लेने और मनपसंद अफराद के तकर्रुर के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। मौसम के हवाले से कुछ बात करें और आपको बताएं कि लाहौर का मौसम पलट गया। दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाने लगी है। फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी ना हुई। सामिया सईद की रिपोर्ट में देखते हैं।
सूरज चमकने लगा और हर गुजरते रोज के साथ लाहौर का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर में कम अज कम दर्जा हरारत 18 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 77% है। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लाहौर एक मरतबा फिर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 का AQI 159, केनाल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर कैंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 पर पहुंच गया। जोहर टाउन का AQI 154 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा कई रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मामूल से कम बरसने वाली बारिशों ने गर्मी को खुलकर खेलने का मौका फराहम कर दिया है। रवा माह से मई तक गर्मी की शिद्दत मामूल से कहीं ज़्यादा रहने का इम्कान है। हीट वेव भी वक्त से पहले आ सकती है। माह फरवरी के दौरान मुल्क में 77% कम बरसने वाली बारिशों के बाइस गुजरे माह के दौरान दिन और रात का औसत दर्जा हरारत मामूल से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा। इसी सबब अब माह मार्च में भी मामूल से ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। 2022 से पहले 30 सालों तक मार्च के दौरान औसत दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जिसमें गुज़श्ता साल कदरे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, तो इस बार गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। आने वाले दिनों में मौसम जो पूरे पाकिस्तान में मामूल से गर्म रहेगा और स्पेशली जो सिंध और साउथ पंजाब, इनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहने का इम्कान है। इसकी वजह यह है कि इस साल जो है वो ज़्यादा बारिशें पिछले 2 माह में नहीं हुई, जैसे जनवरी फरवरी इनमें ज़्यादा बारिशें नहीं हुई। कोई सिस्टम पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एंटर नहीं हुए। सिर्फ मार्च ही नहीं बल्कि इसके बाद अप्रैल और मई के दौरान भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेंगे। इस सूरत हाल के बाइस पहले से ही मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करते हुए हमारे मुल्क में इन तब्दीलियों की रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। ये हालात फौरी इक़दामात उठाए जाने का तकाजा कर रहे हैं। डस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बाकायदा इसके ऊपर तो रूल्स बनने की ज़रूरत है। ट्री प्लांटेशन हो जाए, पेट्रोलियम क्वालिटी जो है उसकी डीजल की बेहतर कर दी जाए। पेट्रोल में तो आपको पता है ब्लड फ्री आ रहा है, बट डीजल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये कुछ वजह है, इन चीज़ों पे काम किया जाए तो डेफिनेटली बेहतरी होगी। अफसोस के बिगड़ते हुए हालात के बावजूद अभी तक हमारे यहाँ इस हवाले से मुनासिब इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम किसी भी मसले को हल करने के लिए अमली इक़दामात उठाने की बजाय शोर मचाते रहने को तरजीह देते हैं, और यही सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के हवाले से भी देखने में आ रही है। तो फिर खमियाजा तो बहरहाल भुगतना ही होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल्म